इसमें एक क्या मैं 4 खरीद लेता, पर उसको पता ही नहीं कि आज रविवार है, दुकानें ही बंद है। कितना मूर्ख है। तो दूसरा बोलने लगा, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा सेठ तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। बोलो मुझे कहता है भाई जा ऑफिस जा और देख मैं वहां हूं कि नहीं। बोलो उसको ये पता नहीं भाई अगर पता करना है वहां है कि नहीं तो टेलीफोन क्यों नहीं कर लिया वहां जाके वहां है कि नहीं। तो ऐसे ही ये कथा तो हमने बहुत सुनी है, बार बार सुनी है, पर जितनी बार सुनी जाए, जितना बार अभ्यास किया जाए, उतना उसका लाभ मिलता है। इसके श्रवण का फल बड़ा है। हम उस जैसा चरित्र ना हो, भगवान कृष्ण जैसे हम बने, वो गुण हम में आए, सद्गुण, और दुर्गुण से दूर रहें, दुष्ट कर्मों से दूर रहें, ये प्रेरणा हमें मिलती है। तो ऐसे ही जब एक एक करके 6 पुत्रों को मामा कंस ने मार डाला, तो वो कहता है कुछ समय बाद देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ उसके ठहर गया। ऊपर भगवान को भगवान विष्णु को चिंता हुई। देवकी के गर्भ में वो स्वयं नहीं आए, बल्कि अपने अंश पूर्व जन्म में, पूर्व त्रेता युग में जो उनके सहयोगी थे, साथ में लक्ष्मण, लक्ष्मण किसके अंश थे? शेषावतार, भगवान अनंत। तो भगवान अनंत के अंश रूप में, अवतार रूप में देवकी के गर्भ में वो आ गए। तो भगवान को चिंता हुई कि दुष्ट कंस जो है देवकी के गर्भ को जो है जन्म लेते ही उसको भी मार डालेगा। तो उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, भाई तू वृंदावन जा, वहां वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती है, गुप्त रूप से कृष्ण से डरकर, कृष्ण क्या कंस से डरकर। तो वो जब योग माया को उन्होंने कहा कि देवकी का गर्भ जो है उसको आकर्षण करके, उसका संकर्षण करके वो गर्भ जो है तू रोहिणी के गर्भ में डाल दे। और योग माया ने यही किया और देवकी का गर्भ जो है वो रोहिणी के गर्भ में चला गया। और बाद में वहां जो उसने सेवक रखे थे, दूसरे लोग रखे थे उनकी देखरेख के लिए, तो ये बात हो गई कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। तो वो 7वां भी पुत्र या पुत्री वो भी जाता रहा, तो मुझे मारने की वो आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरह से जब वो कृष्ण जो है चिंता में तो था, डूबा हुआ कि मेरा काल कब आएगा, क्योंकि उसने पहले ही ज्योतिषी को बुलाकर वो पूछ रखा था भाई किस समय मेरी मृत्यु होगी।
तो ज्योतिषी भी देखिए क्या, मृत्यु का महीना कौन सा होगा और नक्षत्र कौन सा होगा और साथ में दिन कौन सा होगा, ये सारा वो पहले ही बता दिया था। तो उन्हें कहा था कि माघ मास में, जब उसने ज्योतिषी से पूछा तो देवज्ञ ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि माघे मासे सिते पक्षे सप्तम्याम दानवेश्वरः भविष्यति महद्युद्धम कृष्णस्यैव महात्मना। भाई जिसका जो वध करने वाला जो बालक अभी हुआ ही नहीं, उसका नाम भी पहले ही पता, तो कृष्ण नाम का जो महायोद्धा होगा, जो बालक होगा, देवकी का पुत्र, उसका जो है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को, किस समय, सूर्योदय के समय जो है वध होगा। तो जब उसने ये जाना तो अब उसके अत्याचार वो जो है बढ़े, उसके पाप बढ़े, तो उन्होंने उसको सलाह दे दी। क्या सलाह दी कि भाई आठवां तो कोई भी हो सकता है, पीछे से गिनो तो आठवां पहला भी आ सकता है, तो कौन मारे। तो इसलिए उसने आरंभ से ही मारना शुरू कर दिया था। तो अब सातवां जो पुत्र, जो बाद में बलराम कहलाए, संकर्षण, क्योंकि वो गर्भ जो है देवकी का गर्भ जो है वो रोहिणी के गर्भ में जो है वो योग माया ने जो है उसे प्रक्षेपित किया, प्रस्थापित किया, तो जो है वो संकर्षण भी कहलाए। तो उसके बाद जब पुनः माता देवकी पुनः गर्भवती होती है तो चिंतित हो गई। अब जरा कल्पना करें कि इतनी बार 6 गर्भ जो है वो मार डालेंगे, 6 पुत्र मार डालेंगे, और 7वां गर्भ भी नष्ट हो गया, क्योंकि देवकी को पता नहीं था गर्भ नष्ट हुआ कैसे हुआ। तो क्या होता है, वो चिंता हो में व्याकुल रहती है, दुखी होती है, उसको न दिन में चैन न रात में नींद, सोचती भाई मैं इस अपने 8वें पुत्र को कैसे बचाऊं। और जब ये बात वो सोचती रही तो एक दिन वो कहां जाती है, पानी लेने जाती है। और पानी लेने जाती है, वहां नदी के किनारे या सरोवर के किनारे वो पहुंचती है, और पानी भर लाना उसका ये नहीं था, वो एकांत चाहती थी। वहां एक पेड़ की छाया में बैठ गई और दुखी होकर रोने लगी। जब दुखी होकर वो रो रही थी, तभी वहां राजा नंद की, वृंदावन से राजा गोकुल से राजा नंद की जो पत्नी थी यशोदा, वो भी वहां आई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक महिला, एक स्त्री वो चुपचाप यहाँ पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। उसने पूछा तुम्हारे रोने का क्या कारण है बहन। देवकी रोती गई। जब बार बार उसको पूछा तो यशोदा को उसने उत्तर दिया कि मेरे इस तरह का कंस नाम का मेरा भाई है जिसने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला है। अब एक मैं फिर से गर्भ से हूं, अब मैं इसी बात से दुखी हूं कि ये भी उत्पन्न होगा और वो इसे को भी मार डालेगा। तो यशोदा उसने कहा